ओके, सो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर 1 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, ये सबसे इजी है, आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस जो हमारा होता है, ओह ये क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस जो है हमारा मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इसमें प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं सनलाइट और CO2 से, बाकी सब दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ओके, फूड के लिए बाकी जो, देखो प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि, और प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट हमारे पास द करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ढूंढनी है। बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास ये है, 6CO2 + 6H2O गिव्स C6H12O6 + 6CO2। ओके, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको लर्न करनी पड़ेगी ये वाली जो इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन A माइटोकॉन्ड्रिया, B न्यूक्लियस, C क्लोरोप्लास्ट, D साइटोप्लाज्म। देखो सोचो, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? यस, क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो ग्रीन पिगमेंट है। ओके, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज बाइल पोर्ड। देखो, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज बाइल पोर्ड? A स्टमक, B डुओडेनम, C लार्ज इंटेस्टाइन, D ओएसोफेगस। देखो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी डुओडेनम। बाइल डुओडेनम में रिलीज होता है। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा कि हमारा बाइल जूस रिलीज होता है। ओके, वो डुओडेनम उसका पार्ट है। ये फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? A पेप्सिन, B ट्रिप्सिन, C एमाइलेज, D लाइपेज। देखो, ये तो सबको ही पता होगा, इसका आंसर है हमारा एमाइलेज। ओके, स्लाइवा में एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शुगर में थोड़ा तोड़ता है। ओके, इसको कन्वर्ट कर देता है वो। ठीक है, ये डाइजेशन का पहला स्टेप है। नेक्स्ट है हमारे पास, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स। जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की वो क्या सिक्रीट करती है? A बाइल, B म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन, C ट्रिप्सिन, D लाइपेज ओनली। तो देखो, इसका आंसर है बी म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। ये तीनों रिलीज होते हैं। स्टमक म्यूकस, HCl और पेप्सिन सिक्रीट करता है फूड डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, HCl जर्म्स को मारता है और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? A स्टमक, B स्मॉल इंटेस्टाइन, D लार्ज इंटेस्टाइन, D माउथ। तो देखो, इसका आंसर है बी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। आपने पढ़ा होगा, विली होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये डाइजेशन का मेन एब्जॉर्प्शन सेंटर है। नेक्स्ट, विली आर प्रेजेंट इन, देखो विली आ गया, विली आर प्रेजेंट इन स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और डी रेक्टम। देखो, अभी 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 हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ओके, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, विली जो होते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। Next, the mode of nutrition is in fungi is A autotrophic, B parasitic, C saprophytic, D holozoic। फंगाई में कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोफाइटिक। सी इसका हमारा ऑप्शन है। फंगाई डेड मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए उनका मोड सेप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, वो खुद का फूड नहीं बनाते हैं। ओके, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेनली परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस? A रूट, B स्टेम, C लीफ, D फ्लावर। देखो, ये तो बहुत इजी है, लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस मेनली लीफ में होता है जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल हमारा क्या होता है? A DNA, B RNA, C ATP, डी एन ए डी पी। तो देखो, इसका आंसर है ATP। ठीक है, एंड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आपने इसका फुल फॉर्म पढ़ा होगा। ATP इसका हमारा आंसर है। ATP को सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं। ओके, ये एनर्जी स्टोर एंड ट्रांसफर करता है सेल के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट द एंड प्रोडक्ट्स आर A CO2 and water, B lactic acid and water, C ethanol and CO2, D oxygen and glucose। तो बताओ क्या होता है? देखो, इथेनॉल एंड CO2 इसका सी करेक्ट आंसर है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट इथेनॉल एंड CO2 बनाता है बिना ऑक्सीजन के। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रोसेस अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है।
नेक्स्ट, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर ऑफ द सेल। देखो ये तो बहुत 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 ज़्यादा ईजी है, इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए पावर हाउस कहते हैं। ये रेस्पिरेशन से एटीपी जनरेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। बताओ, ए फिश, बी अर्थवॉर्म, सी ह्यूमन, डी फ्रॉग। और देखो आप कमेंट में बताना हमें कि आपके कितने एमसीक्यू सही हुए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर्स थ्रू देयर स्किन। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्किन से रेस्पायर करता है? इसका आंसर है बी, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की स्किन मॉइस्ट होती है, ओके, जिससे वो डायरेक्टली गैस एक्सचेंज करता है। इस प्रोसेस को हम क्यूटेनेस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। Which part of the human body is the site of gaseous exchange? A. Trachea, B. Bronchi, C. Alveoli. Oh, okay. D. Larynx. कौन सा हमारा होता है ह्यूमन बॉडी का पार्ट जो गैसियस एक्सचेंज में काम आता है? तो इसका आंसर है हमारा सी, एल्वेलॉय। ओके, एल्वेलॉय लंग्स के एंड में होता है, एंड जहाँ ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होता है, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एफिशिएंट एक्सचेंज करने के लिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट का जो है क्वेश्चन हमारा। ए आर्टरीज, बी वेन्स, सी कैपिलरीज, डी वेन्यूल्स। इसका आंसर क्या है बताओ? देखो आपको कमेंट में बताना है। ओके, आपके आपके कितने करेक्ट हुए। हमारे पास 30 MCQs हैं, तो इसका आंसर है आर्टरीज। आर्टरीज हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके जाती है। ओके, ये हाई प्रेशर वेसल्स होती हैं। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग। ए RBC, बी WBC, मतलब रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। ठीक है, हेल्प कौन करता है क्लॉटिंग में? हमारी देखो प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं क्लॉटिंग में। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट बनाते हैं जब इंजरी होती है। ठीक है, जब आपको कोई भी इंजरी होती है तो जो आप रिकवर होते हैं वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ये ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है ह्यूमन बॉडी में? ए पल्मोनरी आर्टरी, बी पल्मोनरी वेन, सी राइट एट्रियम, डी सुपर एयर वेना कावा। देखो वेना कावा है, राइट एट्रियम है, पल्मोनरी वेन है, या पल्मोनरी आर्टरी है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है क्या? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट तक लेके आता है। ओके, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि यूजुअली वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। ये आपको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, which of the following is not a function of transpiration in plant? A. Absorption of minerals, B. Cooling of leaves, C. Transport of water, D. Photosynthesis। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है डी, फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं करता है फोटोसिंथेसिस। ओके, ये सिर्फ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट करता है। ये प्लांट्स को कूल भी रखता है। नेक्स्ट, द ट्यूब विच कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर इज कॉल्ड। यूरेथ्रा, बी नेफ्रॉन, सी यूरेटर, डी बोमैन्स कैप्सूल। तो देखो इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ। इसका आंसर है यूरेटर। ओके, यूरेटर किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाता है। ये एक नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आपको सबको पता होगा क्या बोलते हैं, बहुत इजी है, हम इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हमारा नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है। इसमें फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अमीबा इज। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है अमीबा का? ए यूरिया, बी यूरिक एसिड, सी अमोनिया, डी CO2। तो इसका आंसर है क्या है? आंसर बताओ। इसका आंसर है हमारा अमोनिया। अमोनिया हमारा जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अमोनिया, अमीबा सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया को डायरेक्टली सेल सरफेस से एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अमीबा इसका एग्जांपल है जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इसमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। नेक्स्ट, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन यूरिन इज। ए यूरिक एसिड, बी अमोनिया, सी यूरिया, डी क्रिटाइनाइन। ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा सी, यूरिया। ठीक है, ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिया प्रोड्यूस करती है। ये लीवर में बनता है और किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर है सी, यूरिया।
विच प्रोसेस इन प्लांट इज सिमिलर टू एक्सक्रीशन? कौन सा प्रोसेस सिमिलर होता है एक्सक्रीशन के? ए गुटा गुटाएशन, बी ट्रांसपीरेशन, सी फोटोसिंथेसिस, डी रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर है आपका बी ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक प्लांट प्रोसेस है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर रिलीज होता है, आपने पढ़ा ही होगा। ये एक्सक्रीशन का प्लांट वर्जन माना जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है विच स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन फिल्टर्स द ब्लड? ए लूप ऑफ हेनले, बी ट्यूब। और देखो ये नेफ्रॉन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज भी इस पे बहुत बनते हैं, ठीक है। तो ए लूप ऑफ हेनले, बी ट्यूबल, सी बोमेंस कैप्सूल एंड डी कंडक्टिंग डक्ट। तो इसका आंसर क्या है? देखो बहुत इजी है ये और आपको ये लर्न भी करना है। इसका आंसर है सी बोमन कैप्सूल, ठीक है। बोमन कैप्सूल में ग्लोमरुलस, देखो ये सब बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती है इसके प्रोनाउंसिएशन में। ये जो आपका होता है ग्लोमेरुलस, इसको देखो स्पेलिंग में लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ग्लोमेरुलस। अरे ये क्या हो गया? देखो इसकी स्पेलिंग GLOMERULUS होती है, ठीक है। मेरे को स्टार्टिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंस करने में। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा, बोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है जहाँ ब्लड फिल्टर होता है। ओके, ये नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच लाइफ प्रोसेस इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल? ए रेस्पिरेशन, बी रिप्रोडक्शन, सी न्यूट्रिशन, डी एक्सक्रीशन। देखो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, रिप्रोडक्शन इसका आंसर है। रिप्रोडक्शन स्पीशीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी प्रोसेस ज़रूरी होते हैं हमें सर्वाइव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन मीन्स? ए ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस इन वन हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू लंग्स, ब्लड passes through heart twice in one cycle, blood is pumped to two organs at a time। देखो सोचो क्या होगा, डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? तो देखो इसका आंसर है सी ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से 2 बार पास होता है, एक बॉडी के लिए और एक लंग्स के लिए। ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इसका है एक्टिवेट्स पेप्सिन, बी न्यूट्रलाइजेस फूड, किल WBCs, एंड डी हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। देखो ये क्या करता है, एक्टिवेट, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ओके, HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, ये जम्स को भी मारने में मदद करता है। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स रिफर्स टू? ए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, सी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, डी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा सी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ट्रांसलोकेशन फूड को लीव्स के बाकी पार्ट्स में पहुंचाता है। ट्रांसलोकेशन फूड का मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है उसको ये लीव्स के बाकी पार्ट्स में पहुंचाता है। ये फोलम को ये फोलम के थ्रू होता है। ओके, ये फोलम के थ्रू होता है, ये लीव्स के बाकी पार्ट्स में जो पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन? ए लीवर, बी किडनी, सी स्किन एंड डी हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का है, ना कि एक्सक्रीशन का है, ठीक है। एक्सक्रीशन में किडनी, स्किन और लीवर हेल्प करते हैं, और देखो स्किन भी हेल्प करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन में, आपको ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ पे ये 30 MCQs यहाँ पे ख़त्म होते हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQs थे, आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं पे ओवर होता है।